अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उन्होंने हमें log x की वैल्यू दी है, तो हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप नंबर बताएं कि किसका ये log लिया है। तो हमें जो वैल्यू दी है log x इक्वल टू 0.0065, तो हमने क्या करना है, ये log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग वो हमारी रकम log x, इधर भी एंटी लॉग, वैल्यू है हमारी 0.0065। तो ये log एंटी लॉग से कट जाता है। अब हम लेंगे कैलकुलेटर से एंटी लॉग। तो मैं आपको कैलकुलेटर इसलिए यूज करवा रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेटर यूज करना आ जाए और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रूव करवा रहा हूं। तो आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, सबसे पहले आप दबाएंगे शिफ्ट बटन होता है पहले वाला, तो शिफ्ट दबाएंगे और लॉग, ये होता है हमारा एंटी लॉग। तो जो हमें वैल्यू दी है, वैल्यू हमें दी है 0.0065, 0.0065 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 1.015। तो लिख देंगे 1.015। तो ये है हमारा x, जो है हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी हमने एंटी लॉग ही लेना है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने एंटी लॉग लेना है? अगर वो कहे कि x की वैल्यू फाइंड करो और उसके साथ लॉग लगाओ, तो हमने हमेशा एंटी लॉग ही लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो लिखेंगे हम एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, इसके साथ भी एंटी लॉग लगा दिया, इसके साथ भी एंटी लॉग लगा दिया। तो ये देखें, ये log एंटी लॉग से कट जाता है, इधर आ गया हमारा x। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर दबाएंगे लॉग, ये होता है हमारा एंटी लॉग। जो वैल्यू दिया वो लिखेंगे, वैल्यू दिया हमें 1.192, इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 15.5596। तो आप ये राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 2 डिजिट तक लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 पॉइंट राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 56। तो ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमें log x की वैल्यू दी है, तो इससे भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग, रकम दी है हमें -3.434। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाता है,
तो x इक्वल टू, तो कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे दबाएंगे सबसे पहले शिफ्ट, फिर दबाएंगे लॉग, तो ये आ गया हमारा एंटी लॉग। जो वैल्यू दी है हम वो लिखेंगे, वैल्यू दी है -3.434 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दे दी। साइंटिफिक में दी है क्या, 3.6813 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो साइंटिफिक से अब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ऑर्डिनरी नोटेशन में पहले कन्वर्ट करवा चुका हूं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने वाला। तो अगर तो आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आईटेम पे जाके देख सकते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करते होते हैं, आपने देखना है कि ये पावर प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड पे 0 लगाते हैं, अगर प्लस हो तो राइट साइड पे लगाते हैं। अगर डेसिमल हो, यानी इससे मुराद ये होता है अगर पावर माइनस है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, अगर पावर प्लस है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारा डेसिमल यहाँ पे है, पावर नेगेटिव है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, पावर जितनी हो। पावर हमारी 4 है तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो आपने क्या करना है कि ये वैल्यू हमें दी है 6813, जितनी पावर है उतने 0 लगा लेने आपने। 4 पावर है, 4 0 लगा लिए। अब देखो डेसिमल यहाँ पे था 3 के बाद, तो 4 डिजिट पीछे ले आएंगे। 4 डिजिट हमारा है यहाँ पे, तो ये हमारी होगी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो x का हमारा ये आंसर है। तो आप इस तरह log x से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। log x की वैल्यू दी है, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। लिखेंगे एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग -1.5726। तो क्या किया हमने, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लगा दिया, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो x आ गया। तो इधर हमने ले लेना है कैलकुलेटर से एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, हम कैलकुलेटर ले लेंगे, सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर उसके बाद लॉग वाला बटन दबाएंगे, ये होता है एंटी लॉग। जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे -1.5726 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यही हमारा आंसर है 0.02675। तो ये है हमारा पार्ट 4 का आंसर। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 भी हमें log x में वैल्यू दी है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग log x, इधर भी एंटी लॉग 4.3561। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, इधर आ गया x। अब कैलकुलेटर से ले लेंगे एंटी लॉग, तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेने के लिए सबसे पहले दबाएंगे शिफ्ट, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, ये होता है हमारा एंटी लॉग। जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 4.3561 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 22703। तो ये है हमारा पार्ट 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। इसमें भी हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, लिखेंगे एंटी लॉग, इधर log x इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू है -2.0184। तो इधर log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है,
तो हम इस साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे। तो एंटीलॉग कैलकुलेटर से लेंगे, कैलकुलेटर ले लिया, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे। ये एंटीलॉग वैल्यू दी है हमें -2.0184 इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर आई है -3, तो वो हम साथ लगा देंगे, साइंटिफिक में है। तो सबसे पहले इसको हम ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डिनरी में हमने कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो हमें वैल्यू दी है वो लिख लेंगे, 585 पॉइंट है, 10 की जो पावर है, अगर पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल को लेके जाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये नेगेटिव है तो डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो पीछे 3 जीरो लगा देंगे और ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगी हमारी 0.009585। तो ये है हमारा पार्ट 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको करवाया है वो एंटीलॉग के मेथड से करवाया है, इसको हम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है लोगारिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। वैल्यू अगर लोगारिथमिक में दी हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई टिप पे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हमें कोई भी वैल्यू दी हो, log bx इक्वल टू वाई, इस तरह की फॉर्म दी हो, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो इधर वैल्यू इक्वल के एक साइड पे वैल्यू है इसको लेके आते हैं बेस के ऊपर, ये होती है b की पावर y हो जाएगी, इक्वल टू जो नंबर रह जाए वो लगाते हैं x। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी देखें बेस आपको नजर नहीं आ रही, जिसकी ना हो उसकी 10 होती है, तो 10 लगा देंगे बेस, ये हमारी होगी। तो ये वैल्यू को लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 0.0065 इक्वल टू जो नंबर रह जाए वो लगा देते हैं इधर इक्वल के एक साइड पे। तो अब 10 की पावर 0.0065 लेंगे कैलकुलेटर से। तो अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं 10, पावर वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला होता है पावर का बटन, इससे लिखेंगे 0.0065, जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारा आ गया आंसर 1.015। एक्स का आंसर आया है 1.015, ये है हमारा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं। हमें वैल्यू दी है log x इक्वल टू 1.192, तो इसकी भी देखेंगे बेस, जिसकी ना हो 10 होती है, इधर वाली वैल्यू को लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 1.192 इक्वल टू लगाएंगे जो नंबर रह जाए x, इक्वल टू ये वाला x आ गया। अब कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर से 10 की पावर लिखते हैं, लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे 1.192 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर 15.55 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 56। एक्स का आंसर आया है 15.56, ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं। इसकी भी बेस 10 है। अब इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, जो हो जाएगी 10 की पावर -3.434 इक्वल टू x। अब कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से 10 की पावर लिखते हैं, लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे, ये वाला वैल्यू है -3.434
इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो देखो ये साइंटिफिक में वैल्यू आ गई 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आई है। आप चेक कर सकते हैं जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है मैंने वही लिखी है इक्वल टू x। तो x चाहे आप इधर लगा दें इधर लगा दें एक ही बात है। अब ये हमें साइंटिफिक में वैल्यू दी है, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें वैल्यू दी हुई है 681। अब देखना है कि पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल लेके जाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे जितनी पावर हो उतने डेसिमल पीछे लेके जाते हैं। 4 है तो 4 0 लगा देंगे, डेसिमल 4 डिजिट पीछे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.000368 तो ये है हमारे पार्ट 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखेंगे जिसकी बेस ना हो 10 होती है तो इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी हमारी 10 की पावर -1.5726 इक्वल टू ये जो नंबर रह जाए x तो वो लगा देंगे। तो अब हम 10 की पावर फाइंड करनी है, तो अब हम कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे, वैल्यू है हमारी -1.5726 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा आ गया आंसर। x का आंसर आया है 0.02675 तो ये है हमारे पार्ट 4 का आंसर। तो पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 की भी वैल्यू हमें log x में दी है, तो इससे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी बेस कितनी है 10, इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 4.3561 इक्वल टू जो नंबर रह जाए x वो लगा देना है। तो अब 10 की पावर कैलकुलेटर से लेनी है, तो लिखेंगे 10 पावर वाला बटन दबाएंगे 4.3561 जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 22703.87। x का आंसर आया 22703, पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, तो इतना भी आंसर ठीक है। तो ये है हमारे पार्ट 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसको भी हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस देखेंगे, जिसकी बेस ना हो 10 होती है, इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर -2.0184 इक्वल टू लगा के जो नंबर रह जाए वो लगाते हैं। ये x रह गया तो x लगा दिया। अब कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से 10 की पावर लेनी है, लिखेंगे 10 पावर वाला बटन दबाएंगे -2.0184 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आंसर आया x इक्वल टू 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो आप देख सकते हैं जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है मैंने वो लिख दी। तो अब ये साइंटिफिक में है, तो इसको हम पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं 9.585। अब पावर हमें नेगेटिव दी है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, जितनी पावर है उतने 0 लगा दें। 3 पावर है 3 0 लगा दिए, डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये हो गया हमारा 0.00985। तो ये है हमारे पार्ट 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो या आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं। 9th क्लास का आप जो भी चैप्टर निकालना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।